वेलकम टू स्मार्ट लॉजिक हब। तो हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस, तो सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को जो है वो हमने पढ़ा था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाकर देख लें, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कि इस लेक्चर में भी हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेंगे अबाउट लैंग्वेजेस के बारे में। लैंग्वेजेस के तमाम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, अल्फ़ के लैंग्वेजेस किन चीज़ों से मिलके बनी है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस क्या हैं और लैंग्वेजेस के अंदर कौन से कंसेप्ट हैं जो नेक्स्ट लेक्चर्स और जितने भी नेक्स्ट जो आपको ऑटोमेटा और जितनी भी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में नेक्स्ट आप टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें ये आपको बहुत हेल्पफुल हेल्प करेंगे आपकी। तो इसलिए जो है वो हम अब लैंग्वेजेस के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लैंग्वेज को यूज़ करते हैं हम ऑटोमेटा का जो कंसेप्ट है उसको डिफ़ाइन करने के लिए, और जो ऑटोमेटा को डिफ़ाइन करने के लिए हम फॉर्मल लैंग्वेजेस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफ़ाइन करने के लिए जो है वो हम ग्रामर्स का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो है वो लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो दो चीज़ें आ जाती हैं, अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं और रूल्स आ जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स हो सकते हैं या फिर कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और बेसिकली जो इसको है अल्फ़ाबेट्स को हम सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा साइन यूज़ होते हैं अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और पूरी प्लेलिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ देखेंगे। तो बेसिकली अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कोई भी करैक्टर हो सकते हैं जिसे हम जो है वो सिंबल्स हो सकते हैं और जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और कोई भी जो है वो करैक्टर हो सकता है, नंबर हो सकता है या फिर अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। और रूल्स हमारे पास वो सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स या फिर पैटर्न्स होते हैं जो सिंबल्स को कंबाइन करते हैं ताकि उससे स्ट्रिंग जो है वो बनाई जा सके, फिर उससे ग्रामर डिफाइन की जा सके। तो रूल्स हमारे पास होते हैं। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेजेस आ जाती हैं, इसके अलावा इनफॉर्मल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस कैन रिप्रेजेंट मैथमेटिकली वो लैंग्वेजेस जिनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके जो है वो रिप्रेजेंट की जाती हैं। और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस हैं जिनको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जो कोई रूल्स और रेगुलेशन या कंस्ट्रेंट्स को फॉलो नहीं करती। फॉर्मल लैंग्वेजेस जैसे C++ हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, तो इनको यूज़ करके जो है वो ये सब जो है वो फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं। इनके कुछ रूल्स हैं, इनके कुछ फॉर्मेट है, कुछ सिंटेक्स हैं। और इसके अलावा जो ऑटोमेटा में हम फॉर्मल लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ करते हैं जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए। और इसके अलावा जो है ये फॉर्मल लैंग्वेजेस जो हैं वो रूल्स रखती हैं जो गवर्न करती हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेजेस को, जो गवर्न करती हैं मीनिंग ऑफ द लैंग्वेजेस को। और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस जो हमारे पास नेचुरल लैंग्वेजेस जो हम एवरीडे कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमारी कम्युनिकेशन किस लैंग्वेज में है, उर्दू लैंग्वेज में, तो ये हमारे पास एक इनफॉर्मल लैंग्वेजेस हैं जो कोई रूल्स और सेट ऑफ रूल्स या कंस्ट्रेंट्स को फॉलो नहीं कर रही। जैसे अभी आप हमारी वीडियो पे कमेंट करेंगे तो ये एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होगी, क्योंकि वो किसी भी कंस्ट्रेंट या रूल्स को फॉलो नहीं करेंगी। और ऑटोमेटा में हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा के। सो कंसेप्ट इन लैंग्वेजेस के लैंग्वेजेस में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आगे हम यूज़ करेंगे, जिसका आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, तो उन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को हम जल्दी से उनका ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आप जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उनको समझ लें और आगे आपको सारे काम करने में आसानी हो।
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। कोई भी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स या फिर कैरेक्टर्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं और सिंबल्स को हम कंबाइन करते हैं ताकि वो स्ट्रिंग फॉर्म कर सके। और स्ट्रिंग्स क्या होती हैं इसका नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। तो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कोई भी हो सकते हैं, जैसे बाइनरी अल्फ़ाबेट्स में देखें तो 0 और 1 ये हमारे पास बाइनरी अल्फ़ाबेट्स हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स देखें तो ABC से लेकर Z तक जो है ये हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये अल्फ़ाबेट का ये कंसेप्ट है कि कोई भी हमने अगर लैंग्वेज जनरेट करनी है तो उसके अंदर सिर्फ ये वाले अल्फ़ाबेट्स एग्जिस्ट करने हों। जैसे अगर हम कहें कि ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं 0 और 1, ये अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास 0 और 1, तो यानी कि अगर हमने लैंग्वेज जनरेट करनी है तो उसके अंदर सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, या 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन आ सकता है। 0 और 1 के अलावा लैंग्वेज के अंदर नहीं आ सकता, जैसे 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, तो वो इनवैलिड लैंग्वेज हो जाएगी। तो अल्फ़ाबेट्स का ये कंसेप्ट है कि वो हमारे पास ये बताते हैं कि किसी भी लैंग्वेज और स्ट्रिंग में जो है वो ये वाले लेटर्स जो हैं वो होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेटर्स। तो लेटर्स हमारे पास कोई भी करैक्टर्स हो सकते हैं या सिंबल्स हो सकते हैं जिससे हम जो है वो लैंग्वेज बिल्ड करते हैं मशीन की, जैसे ABCD ये हमारे पास लेटर्स हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल फॉर्म एन अल्फ़ाबेट, और ये बेसिकली कंकैटिनेशन होता है लेटर्स का। आपको पता है कि स्ट्रिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? स्ट्रिंग को उर्दू में हम कहते हैं रस्सी। रस्सी का मतलब कि जोड़ना। जैसे हम ये ले लें कि ये हमारे पास एक रस्सी है, ठीक है, ये हमारे पास रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी जुड़ी हुई है। अगर हम ये कह लें कि ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे या फिर कैरेक्टर्स हैं, जैसे 0 1 0 1 0 1, तो इससे मिलकर बनी है। अब हमारे पास जो इनपुट था वो क्या था? 0 और 1, और इस 0 और 1 को जोड़कर कंकैटिनेट करके हमने जो है वो एक स्ट्रिंग जनरेट की है, यानी कि 0 1 0 1 0 1, ये हमने एक स्ट्रिंग जनरेट की है। तो ये हमारे पास होगी स्ट्रिंग, कंकैटिनेशन ऑफ द लेटर्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास 0 और 1 है बाइनरी नंबर्स, तो इनको कंकैटिनेट करके इनको जोड़ के हमने जो है वो ये स्ट्रिंग्स बनाई हैं। 1 0 1 1 1 कोई भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिंग। और वर्ड में जो है वो फ़र्क ये है कि जो स्ट्रिंग है उसमें हम सीक्वेंस ऑफ सिंबल का यानी कि कंकैटिनेशन लेते हैं। इसमें हम कंकैटिनेशन लेते हैं लेटर्स का जो कुछ मीनिंग रखते हों। जैसे अगर हमारे पास इनपुट है ACT और इनको मिलाकर हम कैट लिख सकते हैं, वो जो एक स्पेसिफिक मीनिंग रखते हों उनको हम कहते हैं वर्ड्स। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पैलिंड्रोम का। पैलिंड्रोम का कंसेप्ट ये है कि कोई भी स्ट्रिंग दैट रीड सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड इनवर्स द ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टर इन पैलिंड्रोम रिमेन द सेम। तो पैलिंड्रोम वो होता है कि अगर हम जो हैं वो अपने ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर का रिवर्स लें तो वो भी सेम हो, तो पैलिंड्रोम होता है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं तो फिर आपको पैलिंड्रोम का कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं पैलिंड्रोम की। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं AAA एंड BB, मीन्स दैट कि हम जो है वो सिर्फ यही जो है वो जो भी हम लैंग्वेज करेंगे या स्ट्रिंग कंटेन करेंगे वो यही यूज़ करेंगे। इसको एक मानना है, ये नहीं समझना कि ये 3 है, ये एक है, ये एक अल्फ़ाबेट है, ये एक करैक्टर है। लेंथ ऑफ दी BBAAA ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो इनको मिलाकर बनी है, इनके कंकैटिनेशन से बनी है। हमने AAA सबसे पहले BB को कंकैटिनेट किया है AAA के साथ, फिर जो है वो कंकैटिनेट किया BB के साथ, तो ये एक स्ट्रिंग बनी है। तो सबसे पहले इस स्ट्रिंग की लेंथ देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग की लेंथ देखने के लिए हम सबसे पहले टोकनाइजेशन करते हैं। टोकनाइजेशन का मतलब है कि हम हर जो इसके अंदर जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सेपरेट कर देंगे। तो ये हमारे पास BB, उसको सेपरेट कर दिया, ये ब्रैकेट यूज़ करके AAA को सेपरेट कर दिया, इसके अलावा BB को सेपरेट कर दिया। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3, तो इसकी लेंथ क्या हुई? 3। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ होगी 3। अब हम इसका रिवर्स लेंगे। तो रिवर्स अगर लें तो हम देख सकते हैं कि BB पहले पे आ गया, AAA बाद में आ गया।
दरमियान में और डबल बी एंड पे आ गया। तो जब हमने रिवर्स लिया तो रिवर्स भी सेम है, तो ये हमारे पास पैलिड्रोम है। अगर इसका रिवर्स सेम नहीं होगा तो ये पैलिड्रोम नहीं होगा। आज का लेक्चर यहीं पे एंड हुआ और होप सो कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आए हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम बहुत एक्साइटेड लेक्चर्स पढ़ेंगे। ये तो सिंपल एक ओवरव्यू था जो आपको पता होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें हम ट्रिक्स के साथ ईच एंड एवरी पॉइंट्स को समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।